नमस्कार, जनतंत्र टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। देश में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। पहला फेज खत्म हो चुका है, दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही है, रोड शो हो रहा है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष जनता के बीच में पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर रैलियों के जरिए और जो जनसभाएं हो रही है उसमें जो तमाम तैयारी की जा रही है उसका पैसा आखिर कहां से आता है? क्या इस पर होने वाला खर्च पार्टी की ओर से उठाया जाता है, उम्मीदवार उठाते हैं या फिर स्टार प्रचारक की ओर से उठाया जाता है? तो आज इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ नियम बनाए गए हैं और कुछ शर्त रखी गई है। सबसे पहला नियम, अगर कोई भी स्टार प्रचारक किसी क्षेत्र में उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की अपील करने जाता है और उस दौरान जो जनसभाएं होती है, जो रैलियां होती है, उसमें जो वाहन का इस्तेमाल होता है या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए या फिर एयरक्राफ्ट के जरिए जो चुनावी प्रचार होता है, बड़े बड़े बैनर जो लगाए जाते हैं, फूल मालाओं का जो इस्तेमाल होता है, इसमें जो भी खर्च आता है ये खर्च जो उम्मीदवार उस क्षेत्र से होता है उसके खाते से जाता है, लेकिन 50%, और जो 50% खर्च है वो पार्टी की तरफ से उठाया जाता है। लेकिन इसके तहत एक शर्त भी बनाया गया है। वो शर्त ये है कि अगर कोई भी स्टार प्रचारक मंच पर मौजूद होता है तो उसके साथ उस क्षेत्र का उम्मीदवार भी होना चाहिए। और इसके अलावा जो पोस्टर बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उसके पीछे यानी कि जो स्टार प्रचारक है उनके साथ उस क्षेत्र का उम्मीदवार भी होना चाहिए, यानी कि उसकी तस्वीर भी उस बैनर में होनी चाहिए, उस पोस्टर में होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, और दूसरी शर्त जो बनाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से वो ये कि अगर कोई भी उम्मीदवार एज ए स्टार प्रचारक चुनाव अभियान के लिए उतरता है, यानी कि जो रैलियां की जाती है और साथ ही साथ जो जनसभाएं की जाती है, उसमें अगर जो खर्च आता है वो खर्च उस क्षेत्र का उम्मीदवार उठाता है। लेकिन इसके लिए आपको बता दें कि शर्त ये है कि जरूरी ये हो जाता है कि स्टार प्रचारक उस क्षेत्र का उम्मीदवार होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से जो तीसरा नियम बनाया गया है वो ये कि अगर स्टार प्रचारक के साथ मीडिया कर्मी होते हैं या फिर सुरक्षा कर्मी अगर होते हैं तो उसमें जो भी खर्च आता है वो पार्टी की तरफ से उठाया जाता है। लेकिन इसके लिए जो शर्त बनाई गई है वो ये कि स्टार प्रचारक को उस क्षेत्र का उम्मीदवार नहीं होना पड़ता है। तो तमाम ऐसे नियम जिसे फॉलो करना जो है स्टार प्रचारक के साथ उम्मीदवारों को भी जरूरी हो जाता है। अगर नहीं ऐसा किया जाता है तो चुनाव आयोग की तरफ से सख्त कदम भी उठाए जाते हैं और कार्रवाई भी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, और ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप जनतंत्र टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए।